आज के वीडियो में मैं आपके साथ 10 से 12 ऐसे पौधों की कटिंग लगाने वाली हूँ जो मॉनसून में बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाते हैं और ये परमानेंट हैं, मतलब ये सालों साल चलने वाले हैं। तो चलिए उन पौधों के नाम भी बताती चलूँगी और उनके बारे में भी बताती चलूँगी आपको। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे हम कटिंग लगाएंगे क्योंकि मॉनसून सबसे अच्छा समय होता है अपने सारे ही पौधों से कटिंग लगाने का। तो आप एक पौधे से बहुत ढेर सारी कटिंग लगा करके अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे बढ़ा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ढेर सारी कटिंग इसलिए भी लगाइए ताकि आप अपने आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को भी इनकी कटिंग्स दे पाएँ और उनके यहाँ भी ये पौधे ज़रूर हों। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मधुमालती या झुमका बेल या क्रीपर वाइन की कटिंग ली है और इसमें पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये पौधा जो है ये भी परमानेंट होता है और सालों साल चलता है। इसको भी फुल सनलाइट में ही रखना होता है। यहाँ पे मैं बताते चलूँ आपको कि मैं सारे ये पौधे जो आज शेयर करूँगी ये सारे धूप में चलने वाले हैं। 40 से 45 डिग्री में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं और सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको मधुमालती को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और ब्रांच निकाल ली है। तो इस तरह से थोड़ी थिक ब्रांच निकालेंगे हम, थोड़ी मोटी हो तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो मानसून का एक बहुत ही अच्छा समय होता है जबकि आप छोटी से छोटी कटिंग या पतली भी कटिंग लगा दें तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा समय है। तो आप चाहें तो बहुत सारी कटिंग बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने स्नो वाइट बोगनवेलिया से भी कटिंग निकाल रही हूँ। इसकी भी ढेर सारी कटिंग मुझे लगानी है। कुछ तो मुझे देना भी है गिफ्ट में और कुछ जो है मैं खुद भी लगाना चाहती हूँ ताकि इसकी बोनसाई बना सकूँ। तो ये सीज़न बेस्ट है। इस टाइम में आप ढेर सारी कटिंग ज़रूर लगाइए। तो चलिए मेरे साथ आप भी अपने पौधों की कटिंग करिए और उनको ग्रो करिए और 1 से 10-15 पौधे बना लीजिए। तो ये गोल्डन कलर का मेरा बोगनवेलिया है, इसकी भी कटिंग मैंने ले ली है। तो इस तरह से आप ब्रांच निकाल लीजिए कोई भी और उसमें से पत्तियां निकाल लीजिए। जो पतली ब्रांचेज इधर उधर से निकली होती हैं उनको हटा दीजिए। एक थिक ब्रांच हमें रखनी है जो 6 से 7 इंच लंबी हो कम से कम। और इसके बाद इसकी इस तरह से सारी लीव्स हटाएंगे और इसको हम ग्रो करेंगे। तो थोड़ी सी मोटी अगर हम ब्रांच लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। वैसे बारिश का समय ऐसा होता है कि इसमें आप पतली से पतली ब्रांच को भी ग्रो कर सकते हैं। तो बिगिनर्स जो लोग हैं वो लोग ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ को कि इस टाइम में आप कटिंग लगाना सीख भी जाएंगे और आपको अनुभव भी होगा। नहीं तो फिर ऐसा समय 1 साल के बाद आएगा। फिर यहाँ पे मैंने अपने वाइट कलर के हिबिस्कस यानी गुड़हल की कटिंग निकाली है और उसकी भी 2-3 ब्रांचेस निकाल करके इसको भी मैं ग्रो करूँगी। इसको भी मुझे कई सारे पौधे बनाने हैं। तो इस तरह से आप जो है हिबिस्कस की भी किसी भी चाहे हाइब्रिड हो या देसी हो उसकी कटिंग लगाइए और ढेर सारे पौधे बनाइए। यहाँ पे ये मीडियम साइज वाली चांदनी है और इसकी कटिंग ना मैंने कई बार ट्राई की है लेकिन अदर सीजन में ये ग्रो नहीं हो पाता है। तो मॉनसून में तो ये ज़रूर ग्रो हो जाएगा। तो इसलिए इसकी भी कटिंग आप लगा लीजिए। चांदनी की बहुत सारी वेराइटी आती है, बड़ी चांदनी, छोटी चांदनी और मीडियम साइज चांदनी। तो ये तीनों ही मेरे पास हैं और मैंने बड़ी वाली चांदनी के भी ढेर सारी कटिंग लगाई हुई हैं। छोटी वाली चांदनी का पौधा अभी छोटा है तो उसकी कटिंग अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन ये मीडियम साइज़ वाला है तो इसकी भी इस तरह से ब्रांच निकाल लेंगे। इसकी ब्रांचेस बहुत आसानी से टूट जाती हैं तो इस तरह से तोड़ लीजिए और इसकी इतनी मोटी ब्रांच को हम मिट्टी में दबा देंगे तो ये भी अच्छे से ग्रो हो जाती है बहुत ही आसानी से। तो इसकी भी ब्रांच निकाल लीजिए। तो इस तरह के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना ये सारे बहुत ही हार्डी होते हैं, धूप में चलते हैं, सालों साल चलते रहते हैं। बस इनकी पिंचिंग प्रूनिंग करते रहिए समय समय पे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और भर भर के फूल आते हैं। देखिए ये बड़ी वाली चांदनी है और 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। थोड़ा सा दिसंबर जनवरी में कम हो जाता है फ्लावरिंग लेकिन पूरे साल ही ये फूल देते हैं। तो इस तरह के ब्रांचेस को हमें काटना है। ये बड़ी वाली चांदनी है, इसकी मैंने कई सारी कटिंग लगाई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे डिब्बों में, पॉट में इनकी कटिंग मैं लगा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे पौधों की जो बोनसाई है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे ग्रो किया है। ये लगभग 1 साल हो गया इसको यहाँ पे कटिंग से ग्रो किए हुए और इसकी मैं बोनसाई बनाना चाहती हूँ। तो अभी मॉनसून में मैं इसको रिपॉट भी करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको जब मैं इसकी बोनसाई बनाऊँगी।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए अलमंडा है। अलमंडा के भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। इसकी भी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। ये भी पूरे साल भर भर के फूल देते हैं और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। देखिए कितनी पतली सी कटिंग है जो कि बहुत अच्छे से चल रही है इस ग्रो बैग में। तो आप इस तरह से इसकी भी एक कटिंग लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ये चल जाएगी। इसमें सफ़ेद, पिंक, ऐसे मैरून, पीला, बहुत सारे जो है कलर आते हैं। जैसे देखिए इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत है। ये वाला कलर मैंने अभी ऐड किया है क्योंकि इसके फ्लावर का कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। इसके अलावा येलो कलर का मेरे पास अलमंडा 2-3 साल पुराना है जो कि टेरेस पे लगा हुआ है, तो ये फुल सनलाइट में चलने वाला पौधा है। तो देखिए इसको भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कटिंग मैंने और भी लगाई है, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्जोरा की कटिंग लगाई है और इसके अलावा चांदनी की कटिंग लगाई है, हिबिस्कस हाइब्रिड वाला है उसकी भी कटिंग लगाई है। तो कुछ में देखिए जल्दी ग्रोइंग होती है, तो ये जो है इसमें कुछ पौधों में ग्रोइंग शुरू हो गई है, लेकिन कुछ अभी जो है ग्रो हो रहे हैं। 1-2 कटिंग शायद मर भी गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, सूख चुके हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा हम फिर से इसको ग्रो कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 2 से 3 महीने हैं, तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक ये सारी कटिंग अच्छे से लग जाएंगी, तो आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉइल मिक्स तैयार कर रखा है। ये सारे ग्रो बैग मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जब भी मैं पौधे लेकर के आती हूँ नर्सरी से, तो ग्रो बैग को मैं रख लेती हूँ अच्छे से, और इसके बाद इसमें मैंने 50% सैंड और 50% जो है गार्डन सॉइल मिक्स किया है, और इसी मिक्सचर में मैं जो है इन पौधों को लगाऊंगी। तो मैंने रूटिंग हार्मोन्स की जगह पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। ये आप सभी कटिंग में यूज़ कर सकते हैं और सभी कटिंग को सीधा लगाइएगा, मतलब ऐसा ना हो कि अपराइट वाला साइड ऊपर हो जाए, नहीं तो पौधा ग्रो नहीं होगा। मैंने आज तक कोई भी रूटिंग हार्मोन्स यूज़ नहीं किया है, मैं हमेशा एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। एलोवेरा की एक पत्ती निकाल लीजिए और उसके फ्रेश जेल को लगाइए किसी भी कटिंग में, और वो पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा आप मार्केट से भी रूटिंग हार्मोन्स ला सकते हैं, या फिर आप दालचीनी का पाउडर यूज कर सकते हैं, हल्दी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी रूटिंग हार्मोन का काम करती हैं और फंगस से भी हमारी कटिंग को बचाती हैं। लेकिन मैं हमेशा ही एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। ये ईजिली मेरे गार्डन में मिल जाता है क्योंकि मैंने ढेर सारा एलोवेरा लगा रखा है। तो ये सारे ग्रो बैग मेरे कटिंग से भर जाने वाले हैं। तो एक पौधे की 4 से 5 कटिंग लगा रही हूँ मैं। आप भी चाहें तो जितनी चाहें उतनी कटिंग लगा सकते हैं। इस टाइम में लगभग सारी कटिंग चल जाती है, तो सारी कटिंग लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ लगभग 10 से 12 पौधे शेयर किए हैं, और इसके अलावा आप अपने सारे जो है सीड में चलने वाले पौधों की भी कटिंग लगा सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट पार्ट में आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी सारी कटिंग इस तरह से लगा लीजिए और मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी पौधों की कटिंग लगा करके आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह के वीडियोस गार्डनिंग से रिलेटेड आपको देखने हैं तो अपने दोस्तों में भी आप शेयर करिए जिनको गार्डनिंग पसंद है, और किसी भी तरह की क्वेरी आपको चाहिए गार्डनिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी और आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपका टॉपिक बड़ा होगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगी। किसी भी पौधे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। तो होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस तरह से आप अपनी ढेरों कटिंग को लगा लीजिए, नहीं तो फिर 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। बीच बीच में हम लोग कुछ कटिंग लगाते रहते हैं, वैसे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है तो कटिंग्स चल जाते हैं, लेकिन ये मौसम ऐसा है कि कोई बच्चा भी इस टाइम में अगर कटिंग लगा दे तो वो ग्रो हो जाता है थोड़ी सी केयर पे। इन सारी कटिंग्स को बरसात के पानी से अभी बचाना है, इसको शेड में रखिए, लेकिन उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहे। तो फिर मिलते हैं। हैप्पी गार्डनिंग।